गुरु जी प्रणाम। मैं रूपचंद अनहदनाथ साधना का अनुभव बता रहा हूँ। गुरु जी अ उ ई ये तीनों शब्द सुनाई देते हैं। जब अ के साथ उ मिलता है तो ओम बन जाता है, और जब अ के साथ मी मिलता है अम्मी या अमीन बन जाता है। ये धुन सहस्त्रार में होती है या बाहर वातावरण में हो रही है, इसके लिए मन भूल भुलैयों में ही रहता है। और आप ही बताएं गुरु जी ये क्या है। दूसरे प्रकाश जो है शुरू में पर्पल या नीला दिखाई देता है, बाद में वो भी जैसे सुबह होने में ना अंधेरा ना उजाला। वहीं पे भी मन जो है भूल भुलैयों में ही रहता है। गुरु जी बताएं ये साधना ठीक चल रही है या वैसे ही भ्रम हो रहे हैं। और ये भी आज्ञा दे गुरु जी कि मैं सेकंड लेवल को भी अटेंड कर लूं। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम आपको। पहली बात तो ये समझें कि कभी ऐसा समय था जब आदमी इस धरती पर पैदल ही घूमता था। पहिए का एक चक्र का जन्म नहीं हुआ था। अभी जो है मानव पृथ्वी पर पैदल ही घूम रहा था। एक चक्र का निर्माण नहीं हुआ था, एक पहिए का निर्माण नहीं हुआ था। फिर बुद्धि ने काम करा, पहिए का निर्माण हुआ, फिर बैलगाड़ी बन गई, फिर मानव मनुष्य जो है बैलगाड़ी में घूमने लगा। अब बैलगाड़ी में घूमते घूमते आज मनुष्य जो है जेट विमान में घूमने लगा, चांद पे पहुंच गया, और पता नहीं कहां कहां ब्रह्मांड की खोज में निकलता जा रहा है। रूपचंद जी इसे समझें, जो आप बात कह रहे हैं ओम की व्याख्या करके, वो बैलगाड़ी है, वो बैलगाड़ी है। और वो भी बैलगाड़ी कौन सी बैलगाड़ी? जो इस पृथ्वी पर निर्मित हुई बैलगाड़ी है। अब समय बदल गया, अध्यात्म में नई नई खोज हुई, अध्यात्म में नई नई चीजें आई, अध्यात्म में ऐसी विधियां आई जो सिर्फ 21 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आपको परमात्मा दे सकती है, आपके सारे भ्रम दूर कर सकती है। अब अध्यात्म वो बाबा आदम के जमाने का नहीं रहा कि माला पकड़ के तुम जप रहे हो और गिनती कर रहे हो किताब और कॉपी में कि 102 माला हो गई, 1 लाख माला हो गई, इतने लाख माला हो गई, इतने करोड़ जप हो गए। ये बही खाते बंद हो गए। अब बही खातों का समय खत्म हो गया, अब तो कैलकुलेटर है। अब ये सब चीजें चली गई, तो थोड़ा सा आगे आओ, इन बातों को छोड़ो, इसमें कुछ भी नहीं रखा। अब समझो जो तुम्हें घटित हो रहा है, ये मैं रेणु को भी बोलूंगा, ज्ञान भक्ति को भी बोलूंगा, और ये तुम्हें भी बोल रहा हूं, प्रवीण नायक को भी मैं बोल रहा हूं, ये तुम सभी लोगों को मैं बोल रहा हूं। इसे समझने की कोशिश करो। एक लिमिट तक तो तुम मेहनत करके, समर्पित होकर, दिन रात एक करके साधना में एक ऊंचाई तक आ सकते हो। उसके आगे जो है गुरु का होना जरूरी है। वहां जो है गुरु कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे कि आगे के द्वार खुलेंगे। तो ये समझने की कोशिश करो, फिर गुरु जरूरी है। क्योंकि यदि साधक अपनी मेहनत करके ही सब जगह पहुंच जाता तो फिर गुरु की तो कोई वैल्यू नहीं थी, जीवित गुरु की कोई वैल्यू नहीं थी। जब ऐसी बात होती कि बिना गुरु के हम पहुंच जाएंगे, तो अधिकतर लोगों के दिमाग में बुद्ध बैठे होते हैं कि गौतम बुद्ध,
बुद्ध अकेले ही पहुंच गए थे। बुद्ध ने कहा था कोई गुरु नहीं, मगर 6 साल तक वो किनके पांव छूते रहे, 6 साल तक वो किनकी सेवा करते रहे, 6 साल तक कितनी विधियां उन्होंने सीखी। हाँ, अंतिम क्षण में तुम विदा हो जाते हो, जब तुम विदा हो गए तो गुरु भी विदा हो गया। मगर एक समय ऐसा आता है जहां गुरु जरूरी होता है। तो मैं ये कहूंगा जहां भी शिविर लग रहा है, संभव हो, पॉसिबल हो, तो आप लोग शिविर में जरूर आए। बहुत सारी बातें यूट्यूब पे नहीं करी जा सकती, बहुत सारी साधना की गहरे रहस्य जो है वो ऑनलाइन भी नहीं बताए जा सकते। बताने से कोई फायदा नहीं है। तुम मेरे मुंह से निकले हुए शब्दों को पकड़ पाओगे, उस बहती हुई ऊर्जा को थोड़ी ना पकड़ पाओगे। मैं तुम्हें बोल दूं कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं और वीडियो में तुम इसे सुन लो कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, तुम्हें वो प्रेम का एहसास थोड़ी ना होगा। जब मैं तुम्हें अपनी दोनों बाहों में भरूंगा और अपनी छाती के साथ लगाकर एक हो जाऊंगा, तब तुम्हें जो एहसास होगा वो वीडियो में नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जिनको अनहद नाद में ये स्थिति घट रही है, उनको शिविर में आना जरूरी है या उनको मिलना जरूरी है। बहुत सारी बातें ऐसे होती हैं। दूसरा, जो तुम्हें अनुभव हो रहा है, मन भूल भुलैया जैसे काम कर रहा है। गुरु जब विदा हो जाता है, उस विदा हो जाने के बाद इसे बहुत ध्यान से सभी साधक समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ध्यान से। गुरु जब विदा हो जाता है, शरीर छोड़ देता है, उसके बाद कुछ ऐसे साधक होते हैं जो उस गुरु के द्वारा परम ज्ञान को उपलब्ध हुए थे। अब वो साधक उस ज्ञान को बांटते हैं। धीरे धीरे करके वो साधक भी विदा होने लगते हैं। अगर मान लो एक गुरु विदा हुआ, उसके पीछे 10 साधक हैं जिन्हें परम ज्ञान उपलब्ध हुआ, ये 10 साधक परम ज्ञान को बांटेंगे। अब थोड़ा मुश्किल है कि ये 10 साधक इकट्ठे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब 1-2 साधक और आए जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ, अब ये भी विदा होने लगे। अब कोई ऐसा नहीं है जिसे ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ, गद्दी पे तो तुम किसी को भी बिठा दो, उसकी एक बात अलग है, मगर अब कोई ऐसा नहीं जिसे ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर जो पीछे रह गए वो क्या करेंगे? फिर वो ग्रंथ का निर्माण करेंगे। जो गुरुओं ने कहा उसको वो लिखेंगे, ये ग्रंथ हो गए। अब इन ग्रंथों को समझ के तुम उस परम ज्ञान को उपलब्ध होगे। ये तुमने कैसे सोच लिया? ये तुमने कैसे सोच लिया कि उस ग्रंथ को पढ़ के तुम परम ज्ञान को उपलब्ध होगे? अगर ग्रंथ को पढ़ के तुम परम ज्ञान को उपलब्ध होते तो जिस गुरु के कारण वो ग्रंथ लिखा गया, वही गुरु ग्रंथ पढ़ के पहुंच जाता। फिर उसे गुरु की जरूरत क्यों पड़ी? सभी गुरुओं का कोई ना कोई गुरु तो होता ही है। इसीलिए जीवित गुरु का होना जरूरी है। तो तुम्हारा मन भूल भुलैया जैसे काम कर रहा है। अगर ये सारी चीजें इकट्ठी कर रखी तो भूल भुलैया जैसा ही काम करेगा। जहां तुम पहुंच गए, अब यहां मेहनत करने की जरूरत नहीं। सौभाग्य है तुम्हारे पूरे परिवार का, जिस तरीके से तुम जुड़े, जिस तरीके से तुम्हारी बेटी को वो परम ज्ञान घटित हो रहा है और जिस तरीके से तुम उस परम ज्ञान के करीब पहुंच गए, ये सौभाग्य की बात है। तो अब मिलना जरूरी है। तो जब भी तुम्हारे आसपास शिविर हो, मिले, और अगर नहीं मिल सकते तो खूब मौन बैठे और जो घटित हो रहा है परमात्मा का प्रसाद समझे, और ये नहीं समझे कि मैं उसे समझूंगा कैसे। इसे छोड़े, ये जहर का काम करेगा। जब तुम ये समझोगे कि मैं इसे समझूं कैसे, ये जहर का काम करेगा, सारी स्थिति को तोड़ के रख देगा। प्रेम को समझा नहीं जा सकता, जिया जा सकता है। जिन्होंने प्रेम को समझा उनके हाथ खाली हो गए और आंसू के अलावा कुछ भी नहीं बचा। जो प्रेम को जीता रहा, प्रेम में मुक्त हो गया, प्रेम में एक हो गया, बात खत्म हो गई। इस तरीके से इस स्थिति को समझने की कोशिश करो तो जो घट रहा है वो बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। आगे कैसे करना है? ज्यादा से ज्यादा मौन बैठ सकते हो, धन्यवाद दे सकते हो परमात्मा को, धन्यवाद दे सकते हो उन सभी लोगों को जिन्होंने तुम्हारे जीवन में दुख पैदा करा होगा,
दुख नहीं पैदा करते तो परमात्मा को तुम ढूंढते कैसे? धन्यवाद करेंगे सभी का। और यदि समय मिले, यदि ठीक समय मिले और तुम्हें लगे कि हाँ मैं शिविर में जा सकता हूं, तो जब भी तुम्हारे आसपास शिविर हो तो जरूर मिले, तब आगे की यात्रा फिर करी जाए। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।